3 दिन बारिश होने के बाद आज धूप निकली थी। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज मौसम बहुत सुहाना है। मेरा दिल कर रहा है ऐसे मौसम में कोई अलग चीज खाएं। अलग चीज? क्या मतलब? जैसे मीठी दूध और चावल की खीर। ना दूध है और ना ही चावल, तो फिर हम दूध और चावल की खीर कैसे बनाएंगे? चिड़िया चिड़िया, तुम हंडिया साफ करो, आग जलाओ और मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। फिर चिड़िया अपने काम में लग जाती है और कालू कौवा खाली बाल्टी उठाकर इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। कालू कौवा किसान के घर में पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। जा जा अंदर जा, किसान की पत्नी कमरे में जाएगी तो फिर ही मेरा दाव लगेगा। किसान की पत्नी किसी काम से कमरे में जाती है तो कालू कौवा तुरंत उड़ता है और किसान के रखे हुए दूध में से जाकर बाल्टी भर लेता है। किसान की पत्नी पीछे भागती है लेकिन दुष्ट कौवा वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवा, गंदा कौवा, मेरा सारा दूध खराब करके चला गया। दोबारा आया तो डंडे से मारूंगी मैं उसे। कौवा दूध ले जाता है और रानो चिड़िया को दे देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध ले आया, अब मैं चावल लेकर आता हूँ और तुम शक्कर ले आना, फिर मजे मजे से खाएंगे मीठी खीर। कौवे भैया, मेरे पास शक्कर तो है, आप चावल ले आओ, तब तक मैं दूध को उबाल देती हूँ। कौवा किसान के खेत में जाता है। किसान अपना काम कर रहा था। किसान की धान की फसल तैयार थी। कौवा छुप कर बैठ जाता है और जैसे ही किसान थोड़ी दूर जाता है, कालू कौवा उड़ता है और किसान की चावल की फसल से चावल के सिट्टे तोड़कर भाग जाता है। हट हट चोर, चोर कौवे, चोरी करना हमेशा तेरा काम है। कौवा वो चावल लेकर चिड़िया के पास पहुंच जाता है। सारी चीजें पूरी हो गई थी। चिड़िया चावल की मीठी दूध वाली खीर बनाना शुरू करती है। चिड़िया चिड़िया, मैं नदी से पानी पियाऊं और अपनी चोंच धोआऊं, तब तक तुम खीर बना लो। कौवा नदी पर चला जाता है और चिड़िया खीर बनाकर पानी में ठंडा होने के लिए रख देती है। शाम होने से पहले पहले कौवा आ जाता है। चिड़िया कुछ प्लेटों में खीर डालती है। कौवे भैया, ये क्या हुआ? इस खीर का स्वाद बहुत बुरा है। चिड़िया, तुमने सारा दूध और चावल खराब कर दिए। तुम्हें खीर बनाना ही नहीं आती। अगर पहले बताया होता तो मैं किसी और से खीर बनवा लेता। इसका स्वाद तो नीम के पत्तों जैसा है। कौवे भैया, मैंने खीर अच्छे से बनाई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम दूध और चावल किसी के चोरी करके लाए हो। यही वजह है कि हमारी खीर का स्वाद नहीं बन पाया। चिड़िया की बात सुनकर कौवा नजरें झुका लेता है। हाँ, दूध किसान की पत्नी के घर से और चावल किसान के खेत से चोरी किए थे। तो फिर इसमें मुझे क्यों दोष दे रहे हो? चोरी का स्वाद ऐसा ही होता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया कौवे को साथ लेती है और किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दे। हाँ चिड़िया, लेकिन ये कौवा बहुत बुरा है, इसने कल मेरा सारा दूध खराब कर दिया। इसे कहो दोबारा मेरे घर में ना आए। चिड़िया किसान की पत्नी से थोड़ा सा दूध लेती है और फिर किसान के पास खेत में जाती है। किसान जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम चावल के कुछ दाने नीचे से इकट्ठे कर ले। चिड़िया, तुम जितने चाहो चावल ले सकती हो, लेकिन ये कौवा बहुत बुरा है। कल ये मेरी फसल से चावल चोरी करके ले गया था। ऐसे कहते हुए किसान चिड़िया को चावल दे देता है। देखो कौवे भैया, दूध भी मिल गया और चावल भी। फर्क इतना है कि तुमने यही चीजें चोरी की और मैंने मांगकर इजाजत से ली। अब देखना हमारी खीर का स्वाद कैसा होगा। चिड़िया फिर से काम शुरू करती है। चिड़िया दूध को उबाल देती है, चावल डालती है और शक्कर मिलाकर खीर को ठंडा कर लेती है। इस बार तो खीर की खुशबू ही अलग थी। कौवे भैया, अब ये खीर खाकर बताओ कि स्वाद कैसा है। कौवा खीर खाता है। चिड़िया, सच कहा, ये खीर बहुत स्वादिष्ट है। हाँ कौवे भैया, चोरी की कमाई और ईमानदारी की कमाई में यही फर्क होता है कि चोरी की कमाई कितनी भी कर लो पेट नहीं भरता, लेकिन मेहनत की थोड़ी कमाई में ही बरकत बढ़ जाती है। फिर उस दिन से कौवा समझ जाता है और कभी चोरी ना करने का वादा करता है और हमेशा मेहनत से कमाई कर। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने तिनकों के टूटे फूटे घोंसले में रहते थे। सुबह सवेरे कौवों की पड़ोसन चिड़िया उनके पास आती है। कौवो उठो, सूरज सर पर आ गया है, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगे? चिड़िया की आवाज सुनकर कौवे उठ जाते हैं। चिड़िया, तुम भी ना सुबह सवेरे ही आ जाती हो। गोरी बहन,
पक्षी सुबह सवेरे ही दाना लेने जाते हैं। अगर देर हो जाए तो दाना नहीं मिलता। गौरी, कल मैं गया था चिड़िया के साथ, आज तुम जाओगी? कालू जी, मेरे तो पेट में बहुत दर्द है, आज तुम जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। आपस की लड़ाई छोड़ो, अगर किसी ने नहीं जाना तो मैं तो जा रही हूँ। चिड़िया, रुको रुको, गौरी कहा ना आज तुम चली जाओ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम पहले कौवे हो जो सो कर भी थक जाते हो। चल चिड़िया, ये बुढ़ा तो नहीं जाने वाला। तुमने मुझे बुढ़ा कहा? बुढ़ा ही कहूंगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी चिड़िया के साथ दाना लेने चली जाती है। गौरी, तुम उस तरफ जाओ और मैं वो सामने वाले पेड़ों की तरफ जाती हूँ। पहले खुद दाना खा लेंगे और फिर बाद में हम अपने अपने परिवार के लिए ले जाएंगे। चिड़िया, जो मिला हम आपस में मिल बांट कर खाएंगे। ऐसे चिड़िया और गौरी कौवी अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। थोड़ी दूर गौरी कौवी को एक मीठा फल मिल जाता है। गौरी कौवी पीछे मुड़कर चिड़िया की तरफ देखती है। चिड़िया तो अभी दाना की खोज कर रही थी। चिड़िया ने अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा, ये फल तो मैं अकेली ही खा लेती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी वो फल खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया 2 दाने लेकर आ जाती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, क्या तुझे मिला है कुछ? गौरी, तुम चिंता ना करो, हमारी भूख मिटाने के लिए ये 2 दाने ही काफी हैं। गौरी अपना फल खाने के बाद चिड़िया से भी एक दाना लेकर खा लेती है। अब हमने तो दाना खा लिया, अब हम आगे जाती हैं। तुम अपने पति कालू के लिए दाना ढूंढ लेना और मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया और गौरी कौवी और आगे जाने का फैसला करती हैं। उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां एक पेड़ की डाल पर एक बूढ़ी फाख्ता बैठी मीठे मीठे रसीले अंगूर खा रही थी। चिड़िया, वो देखो, बूढ़ी फाख्ता बैठी अंगूर खा रही है। चिड़िया और कौवी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती हैं। बूढ़ी अम्मा जी, ये अंगूर कहाँ से मिलते हैं? यहाँ तो कोई अंगूर की बेल नहीं है। माँ जी, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमें भी बता दें ये बेल कहाँ है, हम भी अपने अपने बच्चों के लिए अंगूर ले जाएंगी। चिड़िया बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर एक सूखा पेड़ है, उस सूखे पेड़ पर एक अंगूरों की बेल है जो पूरी तरह अंगूरों से भरी हुई है। अंगूर, हमें अंगूर मिल गए। सुनो कवि, वो बेल कोई साधारण अंगूरों की बेल नहीं है, वो एक जादुई अंगूरों की बेल है। अगर लालच किया तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बूढ़ी फाख्ता की बात सुनकर चिड़िया और कौवी उस सूखे पेड़ की तरफ चली जाती हैं। स्वागत है चिड़िया और कौवी, क्या आप मेरे अंगूर खाने आई हैं? गौरी कौवी चिड़िया से पहले ही जल्दी जल्दी बोलती है। बेल जी, हमने तो दाना खा लिया है, मगर हमारे बच्चे भूखे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अंगूर लेने आई हैं। हमें बूढ़ी फाख्ता ने सब बता दिया है, हम लालच नहीं करेंगी। तो ठीक है, मैंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। तुम दोनों मेरे पके हुए अंगूर के गुच्छों में से एक एक अंगूर का गुच्छा ले सकती हो। चिड़िया और गौरी कौवी बहुत खुश होती हैं और एक एक गुच्छा अंगूर का तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। बच्चों देखो, आज मम्मा क्या लेकर आई हैं। अंगूर, मम्मा आज अंगूर लाई हैं। मम्मा, मुझे भी अंगूर बहुत पसंद है। अब तो मेरे बच्चे हर रोज अंगूर ही खाएंगे। आज बूढ़ी फाख्ता ने हमें एक जादुई अंगूर की बेल का पता दिया है। कालू कौवा तो पके हुए अंगूर देखकर उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी काली गौरी बहुत अच्छी है, मेरे लिए अंगूर लेकर आई है। कालू जी, ना मेहनत ना ही ज्यादा उड़ना पड़ेगा, अब तो हम हर रोज ऐसे ही बैठे बिठाए अंगूर खाएं।